वेलकम एवरीवन। कंटिन्यूटी में आज हमारा जो काम रह गया है उसको कोशिश करेंगे ख़त्म करें। ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं हमने 17 तक कर लिए थे। अभी आइए 18वें सवाल पर। कह रहे हैं लैम्डा के किस मान के लिए ये फलन दिया हुआ है एफ एक्स लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x+1। जब आपका x नेगेटिव या जीरो है तब ये मान, x पॉजिटिव है तब ये मान। तो कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर इसे कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है हमें, फंक्शन की सातत्यता चेक करनी है। तो इसके लिए आपको देखिए फंक्शन की वैल्यू चाहिए। फंक्शन की वैल्यू अगर लें तो एफ एक्स है हमारे पास, तो फंक्शन वैल्यू ले लेता हूं पहले मैं। तो वी हैव क्या दिया है, यहां पर आपको वैल्यू दी है एफ एक्स की, तो आपको लेना चाहिए एफ जीरो। देखिए इसमें एक चीज बात यह है कि लेमडा का मान निकालना है। लेमडा आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, एक्स लेस देन जीरो के लिए यानी नेगेटिव साइड पर है। तो यहां से लेमडा मिलेगा और यहां से आपको वैल्यू दिखाई देगी। एफ जीरो करेंगे तो एफ जीरो हो गया, यहीं पर रख दो इसे जीरो करके, ये पूरा जीरो आ गया। एक्स को जैसे जीरो करेंगे ये जीरो वैल्यू दे देगा। अच्छा अब लेते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट और फिर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई सी पहले ले लो, लेफ्ट हैंड ले लो पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगी आपकी, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, जिसको कि हम लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ माइनस एच, कुछ ऐसे। और इसी वैल्यू को आप लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ माइनस एच। तो माइनस एच यानी कि एच, देखो ये जो एच लिया जाता है ना हमेशा, ये एच हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे हम एच टेंड टू जीरो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एच नेगेटिव भी हो पाए। जैसे आप जीरो कह रहे हो, अब जीरो तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, आप राइट हैंड साइड से आ जाओ, आप लेफ्ट हैंड साइड से आ जाओ। ओरिजिन पर पहुंचने के लिए आप इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। तो हम इधर से आ रहे हैं। जब हम एच की वैल्यू लेते हैं एच टेंड टू जीरो, तो एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं 0.00001, ये भी जीरो के बहुत पास है। और मैं कहूं माइनस के 0.000000001, ये भी बहुत ज्यादा पास है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एच की वैल्यू हमेशा हम लेंगे पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखते हुए कि भाई एच हमें पॉजिटिव है। अब अगर एच पॉजिटिव है तभी तो माइनस एच नेगेटिव होगा। और अगर माइनस एच नेगेटिव है, कम हियर, अगर माइनस एच नेगेटिव है तो वैल्यू आप लेंगे यहां से। ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वो माइनस एच पुट कर देते हैं। तो लैम्डा, और अंदर है हमारे पास एक्स, एक्स की जगह देंगे माइनस एच, तो माइनस एच का स्क्वायर, और फिर है यहां पर माइनस के 2x, तो माइनस के 2 इंटू माइनस के एच। अब बड़ा क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं एच को जीरो रखता हूं तो ये मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई मेरे पास। अब जरा ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब देखो यहां से लैम्डा का मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि लैम्डा के मान के लिए ये सिचुएशन फंस गई है। तो ये भी जीरो आ गया और उधर भी जीरो था। तो लैम्डा आता तो सही एक्सप्रेशन में, यहां पर लैम्डा बचना चाहिए था, हमारे पास लैम्डा बचा ही नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट और दिखा देता हूं मैं, फिर इसके बाद कह देंगे कि भाई ये आपका जो फंक्शन है इसके द्वारा लैम्डा का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां पर आप लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस और एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ प्लस एच हो जाएगा। प्लस एच का मतलब होगा कि आप अब यहां से वैल्यू लेंगे, यहां रख दो, यहां पर इसको रखेंगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो और 4h+1, वो 4x+1 था, देखें 4x+1, तो एच एक्स की एच आ जाएगा। और जैसे ही एच को जीरो रखोगे तो वन आ रहा है। वैसे भी देख रहे हैं आप फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही नहीं, लैम्डा का मान भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। लैम्डा के किसी मान के लिए फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है एक्स इक्वल टू जीरो पर। फिर से देखिए यहाँ पर कहा गया था, तो कह रहे हैं फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा जिनके लिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं आया, तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं इधर से।
तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और 0 माइनस दोनों अनइक्वल हैं। पहले दोनों इक्वल आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू की बात तो और बाद में आती है। अगर हम फंक्शन की वैल्यू से मैच कर रहे हैं वो बात तो बहुत बाद में आती है। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर फलन असंतत है। तो लैम्डा का कोई मान, लैम्डा का कोई भी मान इसको सतत नहीं बना सकता। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा के किसी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए, मान के लिए फलन सतत नहीं है, एफ एक्स सतत नहीं है, सतत संतत नहीं है। मेरे ख्याल बात समझ में आ जानी चाहिए। अब ये इन्होंने एक क्वेश्चन और बनाया है इसमें, आप देखें इन्होंने जो है एक क्वेश्चन और लिया है इसमें, कह रहे एक्स इक्वल टू 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। विचार करना है कि संतत्य है या नहीं। तो हम 1 की बात करें तो 1 देखो यहां से मिल सकता है, यहां पर, तो 1 पर बात करते हैं। तो टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, अब यहां पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स का मान है आपके पास 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, ये सभी मानों के लिए जब x पॉजिटिव है। 1 के लिए यही काम करेगा क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इसकी बात करें इस वाले पार्ट की, क्योंकि ये x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है, हमें 1 पर काम करना है। 1 तो जब भी मिलेगा जब 0 से आगे जाएंगे। तो हमारे लिए जो सेकंड वाला पार्ट है केवल वही काम का है। तो एफ एक्स हमारा 4x प्लस 1, तो यहां पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा ही होगा, विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, और इसका लैम्डा के मान से कोई लेना नहीं है। लैम्डा अपने घर में खुश रहे, जो भी लैम्डा का मान है कुछ भी होता रहे, तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये कंटिन्यूस है। लैम्डा मान आया नहीं ना इसमें, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत है, लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन संतत है। अगला देखें, दर्शाइए gx बराबर x माइनस ब्रैकेट ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। gx बराबर x माइनस ब्रैकेट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर ब्रैकेट ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। जो ब्रैकेट ऑफ x है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारा सवाल है ये, शुरुआत में IIT के अंदर पूछा गया था एक क्वेश्चन, और उसके बाद में अब तो खैर ये सिलेबस में ही आ गया, आपके सिलेबस में 12th वाले में ही। तो कह रहे हैं यहां उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। तो इसको आप बिल्कुल अपने पास संभाल के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप लीजिए ब्रैकेट ऑफ x। ब्रैकेट ऑफ x का मान या तो x होता है या x से छोटा होता है। x तब होता है जब x खुद एक इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, x एक पूर्णांक संख्या है। और नेगेटिव लेस देन x होता है तब जब x इज नॉट एन इंटीजर, जब x इंटीजर नहीं है। जब x इंटीजर नहीं है तो लेस देन x आएगा, वरना ये आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे क्योंकि ऐसे शायद चीजें आपको पकड़ में ना आ पाए। मैं कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं यहाँ साइड में। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है ब्रैकेट ऑफ 5.6। शुरू करने से पहले ये ध्यान देना
ये इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर है ये, इसका मान हमेशा इंटीजर आता है, नेगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, आएगा इंटीजर। और ग्रेटेस्ट से क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन लेफ्ट, इसको आप समझिए हिडन है ये लैंग्वेज में हमारी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर जो पहला इंटीजर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब जैसे 5.6 इसको नंबर लाइन पर ले लो, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, 5.6 कहीं यहां आ जाएगा। तो आप देखिए 5.6 के लेफ्ट में पहला इंटीजर कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है 5 है, तो इसका मान मैं 5 कर दूंगा। ठीक है, 5.6 का मान 5। अब कोई कहे जी 5.99 हो तो क्या होगा, अजी 5 ही होगा, क्योंकि 5.96 से पहले पड़ गया, यहां कहीं पड़ गया 5.99, इससे पहले वाला इंटीजर लेफ्ट पर जो इंटीजर आ रहा है वो 5 है, तो 5 हो गया इसका मान। लेकिन अगर आपने 6 कर दिया तो मैं इसका मान 6 करूंगा, आपने 5 कर दिया तो मैं इसका मान 5 करूंगा, ये थोड़ा सा जजमेंट की बातें हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है, और इंटीजर जो लेफ्ट हैंड साइड पर पहला इंटीजर आ रहा है उसको हम यहां पर कैरी कर लेते हैं। अब इसमें बात आती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं 0.2, 0.2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मान कितना होगा, ये होगा 0, क्योंकि 0.2 अगर आप लेते हैं तो जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो 0 के राइट हैंड साइड पर है, ये इधर कहीं आ जाएगा 0.2, तो 0.2 जैसे आप लेंगे तो 0.2 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो पहला जो इंटीजर पड़ रहा है वो 0 ही आ रहा है, तो 0 ले लेंगे। अगर कोई कहे माइनस के 0.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो भैया -1 होगा, क्योंकि -0.2 इधर आ जाएगा, तो -1 पहला इंटीजर है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो -1 आएगा। तो ये तो हो गई हमारी समझने वाली बात, लेकिन इसमें एक चीज जो और काम आनी है हमारे, वो ये जैसे मैंने अभी बताया कि लिमिट h टेंड टू 0 होता है, तो अगर आपका h 0 टेंड करता है और h पॉजिटिव है, 0 को टेंड करता है, टेंड करता है मतलब 0 के बहुत बहुत नजदीक है, पॉजिटिव होते हुए भी 0 के बहुत नजदीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई h टेंड टू 0 करा तो 1 भी हो सकता है इसका मान, या 0.1 भी हो सकता है। आप h का मान जब कहते हैं 0 के सन्निकट है, तो ये 0 के इतना ज्यादा नजदीक है कि आप 0 इसके पीछे गैप को आप बता ही नहीं सकते। आपने गैप बताया और ये दूर हो गया। आप कहें जी h का मान हम ले लेते हैं 1/10 की पावर 10, बहुत छोटा ले लिया, ये भी बहुत बड़ा है। 1/10 की पावर 100, ये भी बहुत बड़ा है। 1/10 की पावर 1000, वो भी बहुत बड़ा है। आप कल्पना तो करो ही मत इसके मान की, बस मन में रखो हाँ इससे छोटा पॉजिटिव कुछ नहीं है, विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तो h टेंड टू 0 होगा, h पॉजिटिव होगा। अब ऐसा नंबर है, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं तो ये मान कितना आएगा, ये मान आएगा 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h का 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 0 के बिल्कुल राइट हैंड साइड पर है ये देखो आप, यहाँ 0 है और ये मतलब ये 1 आ गया, लेकिन ये तो बिल्कुल नजदीक है 0 के, और 0 के नजदीक होने पर ये 0 के राइट हैंड साइड पर है, तो इसका मान तो 0 ही आएगा। तो ब्रैकेट ऑफ h विल बी 0। अगर मान लीजिए मैं लेता हूं इसी में -h ले लेते हैं, तो -h देखो h पॉजिटिव है, ध्यान देना h पॉजिटिव है, लेकिन -h नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने पर भी ये पास में है 0 के, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत पास है, और ये मान -1 आएगा, क्योंकि पहला जो इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा वो -1 पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं लेता हूं 1 -h, अब क्या हुआ, h बहुत छोटा है लेकिन 1 में से घट गया, 1 में से घट गया तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर यहां आ गया, है बहुत नजदीक 1 के, बहुत बहुत नजदीक है, लेकिन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ रहा है, तो ऐसे में जो पहला इंटीजर पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पर 0 आ जाएगा। अगर आपका यही 1 + h होता तो बेझिझक इसको हम 1 कर देते। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया ध्यान रखना जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे, तो ये तो हमारे भाई जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है उनके ऊपर है, यहाँ पर जो हमारी टेंडिंग वैल्यूज हैं h पर h0 टेंड कर रहा है उसके लिए वैल्यूज हैं। तो अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहे हैं x माइनस ब्रैकेट ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। जितनी भी इंटीजर वैल्यूज हैं सब पर ये असंतत है, ये आपका इसका मान हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो पहले फंक्शन लिख लेता हूं मैं, g इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। तो गिवन है हमें फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, x माइनस ब्रैकेट ऑफ x, ये फंक्शन है हमारा, और हमें
इसकी सातत्यता चेक करनी है किसी भी इंटीजर पर। तो ठीक है, इंटीजर ले लेते हैं x इक्वल टू a, क्योंकि हमें सभी इंटीजर्स बात करनी है। अब मैं अगर मान लो 1 लूंगा तो 2 नाराज हो जाएगा, -2 नाराज हो जाएगा, 3 नाराज होगा, हमें तो लिया ही नहीं। 0 ले लिया तो सारे बाकी नाराज हो जाएंगे। तो हम एक ऐसा मान लेते हैं जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो लिया x इक्वल टू a, तो लेट x इक्वल टू a बी एनी इंटीजर, एनी इंटीजर x इक्वल टू a कोई भी एक पूर्णांक संख्या है। तो हम इस पर टेस्ट करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। टू टेस्ट द कंटिन्यूटी, टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx gx सॉरी एट x इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल वैल्यू ले लो, इंटीग्रल वैल्यू। तो ga सबसे पहले आपको a पर मान चाहिए, फिर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, फिर a पर राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो पहले लीजिए ga, वी हैव ga करेंगे तो ये आएगा a माइनस ब्रैकेट ऑफ a माइनस ब्रैकेट ऑफ a अगर आपने लिया तो देखो a इंटीजर है, अभी बताया था ब्रैकेट ऑफ a का मान भी a ही हो जाएगा, क्योंकि जब a इंटीजर है तो a माइनस a लिख के और ये 0 कर लेंगे। तो ga का मान 0 आया। अब लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी कोई नई चीज आए उसको हमेशा कुछ इंटरेस्ट के साथ देखना चाहिए। अगर आप उसको थोड़ा सा ये कहेंगे बहुत मुश्किल है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा, तो रोजाना हर बार नई चीज पढ़ रहे हैं आप। कोई भी आप क्लास अटेंड करेंगे हर बार नई चीज देखने को मिलेगी। जिस चीज को पहली बार आप करो नया ही मिलेगा, और नए का ही आदर होता है। लिमिट h टेंड टू 0। अब आ जाओ f ऑफ a माइनस एच। जब मैं कह रहा हूं a माइनस एच, ठीक है ले लेते हैं, यहां पर x फंक्शन तो यही है ना हमारा, तो यह आएगा आपका a माइनस एच और माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस एच। ठीक है जी, मैंने जानबूझ के करली ब्रैकेट लगाए हैं, ये मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैं इसको यूज करूंगा, इसके अलावा कहीं भी और ये बिग ब्रैकेट में यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लिए अब यूज हो गया है। चलिए अब बात करते हैं, देखो a माइनस, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, हाँ इसका कर सकते हैं। जरा आप ख्याल कीजिए, a एक इंटीजर है। अगर a एक इंटीजर है तो a के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है साहब? a के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो है a माइनस 1, और a के राइट हैंड साइड पर जो इंटीजर है वो है a प्लस 1। ये तीनों इंटीजर्स हैं। a एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तीनों इंटीजर्स हैं अब ये। तो यहां पर a माइनस एच a से कुछ कम हो गया ना, a के लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए आप, तो इसके लेफ्ट पर जो पहला इंटीजर पड़ेगा वो है a माइनस 1। तो लिमिट h टेंड टू 0, ये है a माइनस एच और माइनस a माइनस 1। ठीक है, a से a को काट सकते हैं, h को 0 रख सकते हैं, तो ये आ गया 1, लिमिट 1 आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। और अब लेते हैं राइट हैंड। अब देखो ये 0 आई, ये बना, यहीं पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे हैं तो यहां पर आते ही काम खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम बिल्कुल पहली सीढ़ी पढ़ रहे हैं तो हम जो है राइट हैंड लिमिट भी निकाल के चलेंगे, वो कितनी आ रही है उसको भी बताएंगे। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। तो जैसे इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस एच। देखो यहां पर तो a प्लस एच ही आएगा x की जगह पर, a प्लस एच। ठीक है, अब माइनस आना है ब्रैकेट ऑफ x, तो ब्रैकेट ऑफ a प्लस एच। अब यहां पर आप देखिए, अगर हम बात करें लिमिट h टेंड टू 0, तो इसका पहले मान लिखोगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये मान है आपका a प्लस एच,
और ये ब्रैकेट ऑफ a प्लस एच ये रह जाएगा आपका केवल a। बता सकते हैं क्यों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। a प्लस एच का मान a क्यों रह गया भाई? यहां पर a प्लस एच a के राइट हैंड साइड पे आ गया, अब बता देना क्यों रह गया ये a। अब a से काट दो और h को जैसे ही रखोगे मान 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आ रही, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। और यहां पर जो जी ए है 0 आ गया है, इनके बराबर दोनों के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है ही है। देखो एक चीज और खास बात इसमें हो रही है सवाल में, यहां पर आप देखिए फंक्शन में जो फंक्शन की वैल्यू है और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रही हैं। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की खुद की वैल्यू बराबर आ रही है, लेकिन फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। तो फंक्शन अभी भी आधा कंटिन्यूअस है। फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड पर कंटिन्यूअस है, तो राइट हैंड लिमिट बन रही है। तो ये कहेंगे हम इसको कंटिन्यूटी तो है, आधी कंटिन्यूटी है। इसके बारे में हम आगे किसी लेक्चर में बात करेंगे जहां पे थोड़ा और एडवांस हम पढ़ेंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी की भी टाइप्स होती हैं, 5 टाइप होती है डिसकंटिन्यूटी की, इनमें से एक टाइप ये है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। खैर अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर चीज है ये। तो अब आइए जरा और आगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया है, dx इज डिसकंटिन्यूअस, और इसका रीजन आप देंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड इक्वल नहीं आई, वहीं पे कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। वैसे तो यहाँ भी कह सकते थे फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड बराबर नहीं आई है, यहाँ भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस पहले ही कहा जा सकता है। अब देखिए ये सवाल कह रहे हैं क्या एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है। असल बात तो ये है कि एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस। साइन एक्स ये भी कंटिन्यूअस, साइन और कोसाइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। 5 कांस्टेंट है ये भी कंटिन्यूअस। तो इसको आप कुछ ऐसे लिखो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस का साइन एक्स। अब साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है यहां पर, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 5 तथा here x square plus 5 is a polynomial and sin x is continuous and sin x continuous every, पहले उसके अलग से लिख देते हैं, इसकी लैंग्वेज अलग से बनानी पड़ेगी। x square plus 5 is a polynomial thus continuous everywhere, thus continuous everywhere, सभी जगह ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऑल्सो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अच्छा ये जो फंक्शंस हैं ये आपको यूज करने चाहिए, फिर भी कोई ना माने, पहले तो दिखा देता हूं मैं इसको, एक और तरीका है फिर। तो एक्स प्लस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है सभी जगह पर। और उसके अलावा डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया डिफरेंस, प्रोडक्ट और एडिशन, किन्हीं भी दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो ऑल्सो या मोर ओवर द डिफरेंस of two continuous functions is also continuous, is also continuous। दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है। तो साइन एक्स और एक्स प्लस 5 का डिफरेंस है वो कंटिन्यूस हो गया। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सभी जगह ये कंटिन्यूअस है। तो अब ध्यान रखना, दो फंक्शन अगर मुझे दिखाई देंगे कि दोनों कंटिन्यूअस है, मैं तुरंत कह दूंगा उनका डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन या एडिशन या प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। क्वोशिएंट के लिए थोड़ी सी बात रखी थी हमने बचा के, क्वोशिएंट में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अब यहां पर कुछ क्वेश्चन अब ऐसे आएंगे कि जिनको हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कंटिन्यूअस करना है। ऐसे सवाल नॉर्मली एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि ये ओरल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख करके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मान के चलिए एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे तो बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन ये होगा, या दो क्वेश्चन एक साथ दे दें। तो अब
यहाँ पर जो फंक्शंस आ रहे हैं, हाँ इसके लिए अगर मान लो कोई कहे जी नहीं हमें तो कंटिन्यूटी डेफिनेशन नहीं बताना है, तो कैसे करें? तो एक काम करेंगे, जैसे मुझे पता है हर जगह कंटिन्यूस है, तो मैं कहूंगा x इक्वल टू सी को पॉइंट मान लो, जैसे पीछे माना था x इक्वल टू ए कोई इंटीजर, अब की बार मानना कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x इक्वल टू ए ही मान लो, कोई भी रियल नंबर। इसका पाई पे कहा है, तो पाई पे तो कंटिन्यूस हो जाएगा, ये लिख देता हूँ। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पाई, जब सब जगह कंटिन्यूस है पाई पर भी होगा, एट एक्स इक्वल टू पाई। इनकी भाषा में उत्तर देना जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे को फंक्शन दिखाना ही होगा पाई पर कंटिन्यूस है, तो कोई बात नहीं, आप एफ पाई निकालो, ठीक है, पाई निकालो, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, साइन बाय तो 0 होता है, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लेफ्ट हैंड निकाल लेना, राइट हैंड निकाल लेना, वो भी यही आ जाएंगे, पाई स्क्वायर प्लस 5, कंटिन्यूस ही जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट पे निकाल लो, पॉइंट पे निकाल सकते हैं आप। अब मान लो पॉइंट ना दिया होता, तो क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं, ए पर, तो ए पहले रखते सारे में, यहां भी ए, यहां भी ए, आ जाता पूरा। फिर ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो इतनी ही आती, ए स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस 5, और आपका फंक्शन एक्स इक्वल टू पे कंटिन्यूस हो जाता। तो खैर मैं तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करूंगा, इसको ऐसे करिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 5 पाई पर लेकर के, तो एफ पाई निकालो पहले, एफ पाई आ जाएगा पाई स्क्वायर और प्लस 5, साइन पर 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट निकाल दो, उससे भी आ जाएगा। वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन इस मेथड को ही हम ज्यादा अप्रूव करके चलें, क्योंकि ये हमारे आगे भी काम आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये 21वां सवाल है, 3 पार्ट है, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फिर से वही कहूंगा कि भाई साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं, तो दोनों कंटिन्यूस है, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, दोनों का प्रोडक्ट, ये भी कंटिन्यूस होगा, डायरेक्ट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार देखो पॉइंट भी नहीं दिया, आप देख सकते हैं पॉइंट भी नहीं दिया, तो आपको अगर ये हो गया हमें पॉइंट पे दिखाना ही दिखाना है, तो आप एक्स इक्वल टू कोई पॉइंट मानो, तो पहले तो एफ ए निकालोगे तो साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड में निकालोगे साइन ए माइनस एच कॉस ए माइनस एच, एच को 0 करोगे तो साइन ए कॉस ए फिर आ जाएगा, मतलब वही आना है, कोई भी इसमें अंतर नहीं पड़ना। आप जब भी लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, दोनों पर सेम आनी है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे ही कर देना जैसे मैंने 20वां कराया। इसके बाद लीजिए, कह रहे कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। जो विचार करने वाले सवाल हैं ये नहीं आने वाले एग्जामिनेशन में, लेकिन हाँ इसका जानकारी जरूरी है। अब जैसे आपका कोसाइन का फंक्शन है, कोसाइन यानी कॉस, कॉस एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स की बात करें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने बताया साइन एक्स कॉस एक्स हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो इनके लिए आपको डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे लिखें, एक्सप्लेनेशन वाले सवाल हैं ये एग्जाम में नहीं आते हैं सवाल, विचार करने के लिए वैसे भी कहा है उसने, तो आप खुद समझ सकते हैं। दूसरा है इसमें कोसेकेंट, कोसेकेंट यानी कॉसेक, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का जो फंक्शन होता है ये कहां पर डिफाइन नहीं होता। इसके लिए इसका जो भाई है साइन एक्स वाला, उस पर जाइए, साइन एक्स वैल्यू जहां 0 होती है वहां पर कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, साइन एक्स वैल्यू 0 होती है 0 पर, पाई पर, माइनस पाई पर, 2 पाई पर, माइनस 2 पाई पर, यानी अगर एक्स का मान एन पाई रखते हैं आप तो साइन का मान 0 हो जाएगा, और साइन का मान जहां 0 हुआ वहां पर कोसेक का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, वहां डिफाइंड ही नहीं होगा। तो कोसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, कोसेक एक्स का मान परिभाषित नहीं है, इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन यहां पर कोई भी इंटीजर है, एन इज कंटेन्ड इन जेड, जेड का सेट होता है ना इंटीजर्स वाला, कोई भी -1 + 1 0, -2 + 2 -3 + 3 कोई भी, तो यहां पर ये इंटीजर्स, तो cos x नॉट डिफाइंड एट इक्वल टू n पाई, इसके अलावा सभी जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो cos x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पाई, अदरवाइज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बात समझ गए? अब आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, किसी का मान लो ये मिट जाए, है ना, इतना मिट गया, वो कहेगा जी ये तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है मैंने, cosec x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पाई, तो ये भी पूरा पढ़ेंगे तब जाके बात समझ में आएगी, स्टेटमेंट पूरा ही पढ़ा जाता है, ये नहीं कि आधा छुपा दिया, व्हाट्सएप पे ऐसे चलता है आजकल, व्हाट्सएप पे जो ज्ञान बढ़ता है वैसे ही बढ़ता है, आधा इधर छुपा लिया उधर वाला दिखा दिया, मैंने तो ये कहा था कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और यहाँ पर क्या है, मैं पहले कह रहा हूँ डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू n पाई पर, उसके अलावा आगे से कंटिन्यूअस होगा। तो ये हुआ सेकंड। इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड को मैं यहां ले लेता हूं, सेकंड, थर्ड है आपका sec x, और देखो sec x का मान जहां पर cos x का मान 0 होगा वहां पर sec का मान अनंत होगा, और वहीं पर ये फलन परिभाषित नहीं होगा। तो cos का मान देखो होता है π/2 पर, 0 होता है ना, -π/2 पर, 3π/2 पर, -3π/2 पर, यानी प्लस माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो प्लस माइनस 2n + 1 π/2, 2n + π/2 कहते हैं, उससे सारी बातें आ जाती हैं।
तो sec x is not defined at x is equal to 2n plus 1 pi by 2। इसका मतलब अनंत होता है, तो इसका मतलब sec x जो है आपका डिसकंटिन्यूस होगा 2n plus 1 pi by 2 पर। भाई n का मान आप कुछ भी लेंगे, कोई भी इंटीजर है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। तो उस समय जो sec x है इन पर तो कंटिन्यूस नहीं होगा, इन पॉइंट्स पर, बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा। तो sec x is discontinuous at x equal to 2n plus 1 pi by 2, otherwise continuous everywhere। ये हो जाता है। चौथा भी ले लें, यहीं पर ले लेते हैं चौथा भी, cot। चलो जी, cot x का जो फंक्शन है जहां पर 10 का मान 0 होता है वहां पर ये मान अनंत होगा, और वो 10 का मान पता है 0 पर 0 होता है, पाई पर, माइनस पाई पर, 2 पाई पर, माइनस 2 पाई पर, यानी आपका n पाई अगर आपने लिया तो वहां पर फंक्शन आपका 0 हो जाता है 10 का मान, तो cot का मान अनंत हो जाएगा। तो cot x इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू n पाई, और जहां पर के n का मान कोई भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि cot x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पाई, अदरवाइज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये जानकारी के लिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है तो इतना ही लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आएगा इसमें, पूरा नंबर आएगा, ठीक, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो ये आपका आ गया है। इसके बाद लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए sin x अपॉन x। और अब ये क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में बिल्कुल फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है पूछने की। तो यहां पर आपको जो फंक्शन दिया है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब निकालने हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे, यहां से निकलेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा सारे डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट्स को ज्ञात कीजिए। जब ये कहते हैं ना फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, थोड़ा सावधान, क्योंकि यहां पर ये बात कर रहा है पूरी रियल नंबर लाइन पर, क्योंकि फंक्शन जब बात करें x नेगेटिव तो 0 से पीछे यानी माइनस इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट चेक करने हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 0 के बाद राइट हैंड साइड पर सारे पॉइंट चेक करने हैं, तो आपको पूरी नंबर लाइन चेक करनी है। लेकिन आप देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x प्लस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर कहां पर? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 0 से ग्रेटर के लिए इक्वल टू, तो फंक्शन चेंज हो गया, हम 0 पर नहीं कहेंगे, लेकिन 0 के बाद ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो sin x अपॉन x, एक एक करके बताता हूं मैं, तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। तो गिवन है fx हमें प्राप्त है sin x अपॉन x जब x नेगेटिव है, और x प्लस 1 जबकि x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हमें सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो मैं लेता हूं जब x का मान पॉजिटिव है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x का मान पॉजिटिव है तो fx का मान है x प्लस 1, which is a polynomial, function, polynomial, thus continuous everywhere। इसी तरह से दिखाना, यही तरीका है। आप किसी के भी सॉल्यूशन देख रहे हो, किसी टीचर के कुछ भी देख रहे हो, ये बेस्ट प्रोसीजर है करने का। आप अगर पॉइंट लेके दिखाना चाहते हैं उससे भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो अप्रोच उतनी सुंदर नहीं है, स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है ये। तो x ग्रेटर देन 0 fx इक्वल टू x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल, इट इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। अब लेते हैं जब x नेगेटिव है, व्हेन x इज नेगेटिव, जब x ऋणात्मक है तब आपका जो fx का मान है वो है sin x अपॉन x। अब आप देखिए दो फंक्शन से बल्कि बनाया fx, एक sin x और एक x। sin x का फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर, x जो पॉलिनोमियल है ये भी कंटीन्यूअस एवरीवेयर। अब sin x अपॉन x ये कोशेंट हो गया दो फंक्शन का, ये कहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा? जहां पर ये 0 होगा, मैंने लिखवाया सारा आपको, जहां पर नीचे वाला फंक्शन 0 का वहां पर। अब 0 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि x नेगेटिव हो गया, x 0 पर तो 0 होता, तो यहां पर ये कंटीन्यूअस एवरीवेयर। तो हियर fx is a quotient of sin x and x, both continuous everywhere,
बोथ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऑल्सो ऑल्सो अगर मैं बात करूं x की, x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। नेगेटिव वैल्यू ऑफ x मतलब कहने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि x 0 नहीं हो सकता, x की नेगेटिव वैल्यू से नेगेटिव नेगेटिव होगा ना, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। ये वाला x नेगेटिव, दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x विच आर नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए भी आपका जो है ये कंटिन्यूअस हो गया और नेगेटिव के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। बात रह गई जीरो पर, तो जीरो पर हम टेस्ट करेंगे। मैंने आपको शायद बताया है कि ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक बिंदु। ठीक है जी। तो अब वो क्रांतिक बिंदु जो हमारा जीरो, इस पर हम टेस्ट करेंगे। ये ध्यान रखें कि आपको जो दिखानी है कंटिन्यूटी पूरे पर दिखानी थी, तो अब यहां पर मैं इसका बचा हुआ पार्ट ले रहा हूं टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx। बहुत शानदार चैप्टर है ये, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है आफ्टर 12 जिसे मैथ्स आता हो और ये चैप्टर ना पूछा जाए। टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट to test the continuity of x at x equal to 0, at x is equal to 0। इसके लिए पहले तो f0 ले लो। f0 लोगे यहां से, ये मैंने शुरू से आपको सिखाया है कि जब भी आप कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं फंक्शन की वैल्यू निकालो जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। तो f0 हो गया 0 + 1 यानी कि 1। अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए आपको लेना है लिमिट x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ माइनस h, यानी लिमिट h टेंड टू 0। आपको क्या करना है, यहां पर जहां भी कहीं आपके पास x से माइनस h रख दो, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ माइनस h ओवर माइनस h। अब आप देखो माइनस साइन इसका बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है। लिमिट सबको पता होनी चाहिए, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब तक तो कंटिन्यूटी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो ये मान है लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h यानी fh ही कर देता हूं डायरेक्ट। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0 के लिए h पॉजिटिव है इस समय, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहां पर इससे ले लेंगे, तो h प्लस 1 आ जाएगा। जहां भी कहीं x है वहां पर h रख देते हैं, और ये भी 1 आ गया h को 0 करने पर। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, फंक्शन कंटिन्यूअस। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये आपका f0 के बराबर है, और यही मान आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के भी बराबर है। तो इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब कोई वैल्यू नहीं बची, लेफ्ट हैंड साइड पर कंटिन्यूअस, राइट हैंड साइड पर कंटिन्यूअस, और 0 पर भी कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं, thus fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई जगह नहीं बची जहां पर कंटिन्यूअस ना हो, हर जगह कंटिन्यूअस मिलेगा। इस तरह से सवाल करने हैं ये। नेक्स्ट देखिए, अब डिटरमाइन द f, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डिटरमाइन करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना। तो आपको वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट चेक करनी है। तो इसमें हम लेते हैं, इसमें हो सकता है अभी आपको एक बहुत प्यारी और नई चीज बताऊं जो शायद आपने अब तक नहीं देखी है। यस, आएगी इसके अंदर। मैं थोड़ा उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काफी काम आती है। अब जैसे ये आ रहा है साइन 1/x, इससे हमें एक ऐसी वैल्यू मिलने वाली है जैसे साइन इन्फिनिटी।
साइन इन्फिनिटी, साइन अनंत की बात करें, अगर अनंत की बात करें तो साइन का मान, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि साइन का मान हमेशा -1 +1 के बीच में रहता है। थोड़ा सा और क्लियर बनाऊं इसको मैं, तो ये जो ग्राफ है इसका उतना सुंदर तो शायद नहीं आ पाएगा, ध्यान दें ये कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं, ऐसे इसके ऑसिलेशंस आते चले जाते हैं, और ये +1 और -1 के बीच में रहते हैं। ये आपका y = 1, ये y = -1, ये साइन का ग्राफ बनाया मैंने, sin x, y = sin x। अब ये ऑसिलेशन चलते चले जाते हैं इस तरीके के। जब आप इसमें अनंत पर पहुंचते हैं, देखो x का मान ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये 0, ये पाई, ये आपका 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे आते चले जाते हैं। तो जब आप अनंत पर पहुंचेंगे इस ग्राफ को लेकर के, तो वहां पर जो ऑसिलेशंस हैं बहुत रैपिड हो जाते हैं, बहुत रैपिड रहेंगे, +1 -1 के बीच में रहेंगे, +1 -1 के बीच में, लेकिन बहुत बहुत ये रैपिड हो जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं। ऐसे में इनको एसेस नहीं किया जा सकता कि अनंत पर साई का मान क्या है, साइन इन्फिनिटी का मान क्या है। तो साइन इन्फिनिटी का मान ये ऑसिलेट करता है वहां पर, लेकिन रहता -1 और +1 के बीच में ही। आप देख सकते हैं कि हमेशा -1 +1 के बीच में रहेगा। तो साइन इन्फिनिटी इज एन ऑसिलेटिंग वैल्यू। को रट्टा मार लेना, रट्टा मारने से याद हो जाती चीजें। एन ऑसिलेटिंग वैल्यू lying between -1 and +1। साइन इन्फिनिटी एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है जो -1 और +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब इससे क्या साबित होता है कि साइन इन्फिनिटी अनंत नहीं है। भाई कोई भी चीज अगर -1 +1 के बीच में आ रही है तो फाइनाइट तो होगी ना। तो फाइनाइट है ये, इनफाइनाइट नहीं है। और दूसरी बात, ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेटिंग वैल्यू बट लाइंग बिटवीन -1 +1, तो फाइनाइट है, ऑसिलेट नहीं है। तो ये आप बिल्कुल इसको नोट बना के लिख लेना, साइन इन्फिनिटी इज फाइनाइट बट ऑसिलेटिंग। ठीक है जी, अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर, x² sin 1/x। एक पेज और ले लेते हैं फिर इसमें। तो गिवन fx इज इक्वल टू x² sin 1/x। ये है जब x का मान 0 नहीं है, और 0 जब x का मान 0 है। ठीक, तो हम यहां पर टेस्ट करेंगे इसकी कंटिन्यूटी x = 0 पर। ठीक है, तो x = 0 टेस्ट करेंगे, तो 0 पर आ जाइए। जब तक ये ना कहा जाए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको पूरी रिलेवल में चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उन पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। जैसे 0 पर ब्रेक हो गया फंक्शन, यहां पर चेक कीजिए। भाई कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है जब तक कहा ना जाए फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। तो अब यहां पर पहले तो लीजिए फंक्शन का मान f0, क्लियर है, 0 है, साफ दिया हुआ है। अब लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट को वी हैव कर देना। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, और आपका ये आ जाएगा f ऑफ -h, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ -h। तो यहां पर आप लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ -h, तो यहां पर ये आ जाएगा -h का होल स्क्वायर साइन -1/h, -h का होल स्क्वायर साइन -1/h। तो क्या दे रहा है ये हमें, लिमिट h टेंड टू 0, h² साइन 1/h, -n इसका बाहर निकाला, ये तो प्लस का ही हो जाएगा, एक -n यहां आएगा। ये कुछ इस तरह से है। अब यहां पर है क्या, ये है -n, तो बाहर कर लो, और ये 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। शायद बात समझ में आ रही है मेरी। h को 0 करा 0, और ये 0 करा साइन 1/0, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी। तो यहां पर ये वैल्यू एक्चुअली है 0 इंटू एन ऑसिलेटिंग वैल्यू, जो अभी मैंने रटाया था आपको, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू lying between
-1 and +1, लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। तो ऐसी वैल्यू जो -1 + लाई कर रही है तो फाइनाइट, और किसी फाइनाइट वैल्यू को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 0। ये 0 आ गई लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो यहां तक अभी कंटिन्यूटी कोई दिक्कत नहीं है। हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 + fx, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, तो f ऑफ h हो गया। लिमिट h टेंड टू 0 h² sin 1/h। अब यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर भी ये 0 × sin इन्फिनिटी है। पहले तो क्या था, एक माइनस साइन भी साथ में आया था, अब ये फिर से 0 कर दूंगा, राइटिंग द सेम लाइन, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 + 1, तो 0 की मतलब हो रही 0। अब क्या हुआ, देखो ये जो वैल्यू है ना, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 + 1, इसको मल्टीप्लाई करा 0 से तो 0 हो गया है। तो यहां पर ये 0 ये 0 ये 0, इस वाला फंक्शन कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस। This implies fx is continuous at x is equal to 0। बस यही हमें चेक करना था। तो fx जो कंटिन्यूस हो गया x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं इसमें, और कल इसमें कुछ और बढ़िया प्रश्न लेके आएंगे और आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, और कोई आपकी कोई डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। तो इसको आज इतना रखते हैं। ओके, गुड डे एवरीवन।